अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द केटी किचन कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? सर्दियां मुबारक हों जी। दिसंबर चल रहा है और बहुत मज़े की ठंड है, तो आज हम आपके लिए लेके आए सर्दियों की स्पेशल डिश सरसों का साग, और वो भी मट्टी की हांडी में और बिल्कुल देसी नानी दादी के स्टाइल में। चलें तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले ये बाथू है, हम इसके जो पत्ते हैं वो टहनियों से अलहदा करेंगे और इनको अच्छे से धो के बड़ी कटिंग करेंगे इसकी। और उसके बाद आप जो साग है उसको भी इसी तरह से पील ऑफ करेंगे, और फिर उसके जो मतलब पत्ते हैं उनको ज़ाया नहीं कीजिएगा, बस टहनियाँ इसी तरह जैसे मैं बाथू की उतार रही हूँ ये। और ये देखिए जो इसके अंदर थोड़े से फूल होते हैं वो प्लीज़ उतार दीजिएगा, क्योंकि उससे जायका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, कड़वा कड़वा सा, और कभी कभी तो कीड़े भी होते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इस तरह से बारीक बिल्कुल कटिंग करेंगे हम इसकी। कुछ तो साग वाली मशीन में कटिंग करते हैं, चॉप करते हैं, लेकिन मैंने हाथ से ही किया है। तो आप भी प्लीज़ ट्राई करें इसको, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। ये देखें इस तरह से पील ऑफ करेंगे हम इसको। इसको बोलते हैं पंजाबी में गंदलें, ठीक है, सरसों की गंदलें। तो ये गंदलों को हम छील लेंगे और जो इसके अजाफी पत्ते हैं वो उतार के उसकी टहनियाँ रिमूव कर देंगे, और पत्ते जो हैं वो साग में डाल लेंगे। और एक और बात कि मैं साग में कोई लहसुन अदरक कोई इस तरह की चीज़ नहीं डालती, क्योंकि साग के टेस्ट में और सालन के टेस्ट में थोड़ा तो यार डिफरेंट होना चाहिए ना। साग साग तो लगे जे, बिल्कुल यही ना हो कि हांडी बनाई है साग वाली और लगे गोश्त वाला जायका आ रहा है, तो ये तो नहीं, साग में साग ही होना चाहिए। तो आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें इसको, इंशाल्लाह आपको ज़रूर अच्छा लगेगा अगर आप इसी मेथड से बनाएंगी तो। ये देखिए इस तरह इन गंदलों को सरसों की गंदलों को, ये गोभी के सरों का साग है, इसको गोभी सरों बोलते हैं। एक काली सरों होती है, एक गोभी सरों होती है, और एक राया होता है, राई दाना जिसको आप बोलते हैं। उसका साग थोड़ा कड़वा होता है, वो बॉयल करके बनाते हैं, और जो गोभी सरों और काली सरों का साग है वो ठीक बनता है, अच्छा जायका देता है। तो आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए इस तरह से इसको बारीक कटिंग करेंगे आप इसकी, और उसके बाद इसको बहुत अच्छे से धोइएगा, इतना अच्छे से 4 से 5 दफ़ा पानी बदल बदल के खुले बर्तन में इसको धोएं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है, क्योंकि खेतों से आता है तो मिट्टी तो होगी। सबसे पहले मैंने इसके अंदर बाथू डाला है, और उसके बाद मैंने इसमें डाली हैं सब्ज़ मिर्चें। तकरीबन सब्ज़ मिर्चें आधा किलो थी, और उसके बाद उसमें पालक, वो भी बहुत अच्छे से मैंने काटी है, वो डाली। और मेथे इसमें डलते हैं, तो मेथे भी मैंने इसके पत्ते उतार लिए और इसको बहुत अच्छे से धोया है 3 से 4 दफ़ा। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। सबसे पहले मैंने इसमें बाथू डाला, फिर सब्ज़ मिर्चें, फिर मेथे, और फिर पालक। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, फिर इसमें मैं साग डालना शुरू करूँगी। और इसमें पानी प्लीज़ बॉयल डाल लें, क्योंकि उबला हुआ पानी डाल लेंगे तो जल्दी साग गल जाएगा। क्योंकि देखिए जब बॉयल पानी डाला, थोड़ा सा इसको मतलब नीचे से हीट मिली तो ये नीचे होना शुरू हो गया। उसके बाद जो साग था उसको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया, और धो के उसको निचोड़ के इसके अंदर डाला। उसके बाद मैंने इसमें पानी नहीं डाला, बहुत कम पानी डाला, 1 कप तकरीबन गर्म पानी डाला था। इसके बाद मैंने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया, क्योंकि इसका अपना ही काफ़ी ज़्यादा पानी है, और धोने के बाद तो खूब सारा पानी हो जाता है। ठीक है, तो इसको रख दिया तकरीबन मैंने 3 से 4 घंटे के लिए दम पे। इतने अच्छे से इसको दम दिया था, और मतलब ये इतना अच्छा सा बन गया, क्योंकि इसको जो है ना मैंने 3 से 4 घंटे तक खोल के देखा तक नहीं। और ये है जी कोटना, पंजाबी में तो इसको कोटना बोलते हैं, उर्दू इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये है साग गलने के बाद इसको इसके साथ मैश किया जाता है। पता नहीं अब पहले कोटना दुनिया में आया था या उसका नाम आया था, जो भी है, लेकिन ये साग घोटने के लिए घोटना है, और असी पंजाबी लोग इनू घोटना कहने आ। तो ये है जी मैशर बोल लें इसको, साग मैश करने के लिए। तो ये मैं अब इसमें स्पाइसेस डालूँगी, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं जाएंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है और नमक डाला है। और अब आपके हाथों की मेहनत है कि आप इसको कैसे करते हैं मैश।
तो ये है जी मक्की का आटा, ये इसमें डालने से ये है ये साग जल्दी मिक्सअप हो जाता है। और पंजाबी में इसको अल्लन बोलते हैं, उर्दू में इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारी दादी नानी और माओ ने तो यही बोला है। ये खुश्क डालने से इसका पानी जल्दी जज़ब हो जाता है। और ये फिर तकरीबन मुझे 45 मिनट लगे थे इसको मैश करने में, घोटने में। तो उसके बाद इसकी ये शक्ल निकली थी और जो बाजू हैं उनकी टाटा हो गई थी। तो इतनी मेहनत का ये काम है। और उसके बाद जायका तो फिर बनता है जी। मट्टी की हांडी हो और सरसों का साग हो और कोई देहात की औरत पकाने वाली हो तो मज़ा ही अलग है जी। तो ये देखें, ये सारा मतलब हो गया था काम ख़त्म। और उसके बाद असल मैजिक आ रहा था नानी के हाथ का। अल्लाह जन्नत है मेरी नानी को, वो इस तरह से सब्ज़ मिर्चें घोट के इसमें क्या कहते हैं सील पे पीस के डाला करती थी। तो इसका अपना ही मज़ा है। ये बिल्कुल खुश्क मिर्चें हैं, इस तरह से नहीं पीसेंगी आप। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें ताकि ये अच्छे से मतलब मिक्स हो जाएं। ये थोड़ा सा मैंने पानी डाला था और उसके बाद तकरीबन 10 मिनट में इनको गोटा, ये देखें इस तरह से। और इन्होंने जो टेस्ट दिया था, वाह कमाल का टेस्ट था। और ये फिर से मैंने डाली ऊपर से, क्योंकि इसमें सुरख मिर्च मैंने वैसे बिल्कुल नहीं डाली, सिर्फ सब्ज़ मिर्चों पे ही ध्यान दिया था। और एंड पे ये जो 10-12 लाल मिर्चें डाली हैं, आय हाय मज़ा आ गया था। और इसके इतना अच्छा ये मिक्स हुआ था। और उसके बाद अगर आप इसको अच्छे से पील ऑफ करेंगे, इसकी टहनियाँ रिमूव करेंगे और उसके बाद इसको रखेंगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा और जल्दी से मिक्स हो जाएगा। तो इसके बाद हम आती है तड़के की बारी, क्योंकि ये जितना अच्छा मिक्स होता है तड़का लगाने से और देसी घी डालने से वो काम नहीं बनता, जितना ये मिक्स अच्छा सा हो, गोटा अच्छा से जाए तो वो टेस्ट देता है। सॉरी, नमक चेक करें आप। और उसके बाद इसको लगाएं तड़का। ये मैंने अदरक और प्याज का तड़का लगाया था, इसमें थोड़ा सा मैं डाल लूँगी ज़ीरा। तो उसके बाद इसमें देसी घी खूब सारा डालेंगे और मज़े से खाएंगे तकरीबन। सॉरी, गला ख़राब है जी, सर्दी का मौसम है, दिसंबर चल रहा है तो आपको पता ही है कि सब लोगों का हशर नशर हुआ है बुखार से और सबसे। तो ये ले लीजिए तड़का है और इसमें हमने डाल दी हैं ये जो अनियन होता है, उसकी क्या कहते हैं उसको पंजाबी में पूकें। तो ये जी ग्रीन अनियन डाल दिया इसमें तड़के में और थोड़ा सा ज़ीरा डाला है और कोई इजाफी चीज़ नहीं डाली, बस देसी घी में इसको ब्राउन किया। और अब इसमें मैं डालूँगी साग। सारे साग को मैंने तड़का नहीं लगाया, कि उतना ही लगाना चाहिए जितना आपने खाना है। जैसे जैसे खाते जाते हैं देसी घी डलता जाता है, क्योंकि एक दफ़ा अगर लगा लेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा, फिर वो मज़ा नहीं देगा आपको। तो जितना आप इसमें घी डालेंगे उतना ही ये मज़ा आएगा। ये मैंने डाला इसमें मक्खन और फिर खाया साग उसके साथ, मक्खन डाल के किया था सर्व और साथ मक्की की रोटी। आप भी प्लीज़ बताइए कि आपको कैसा लगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।